से 28 फरवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं। तो पहले ये जो तारीख प्रस्तावित थी कि 15 फरवरी से बोर्ड परीक्षा हो सकती है, लेकिन तारीखों का ऐलान हो गया है और एमपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से होगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। जो तारीख पहले प्रस्तावित थी वो 15 फरवरी थी, लेकिन अब 1 मार्च से यह परीक्षा होगी। 13 से 28 फरवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो 1 मार्च से शुरू होगी और उससे पहले जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो होता हुआ नजर आएगा। 13 से 28 फरवरी के बीच में ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। श्योपुर में वन विभाग के कई अधिकारी कूनो पार्क पहुंचे। चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने को लेकर आज होगी बैठक। सहमति बनने पर चीते बड़े बाड़े में छोड़े जाएंगे। 3 चीतों को बड़े बाड़े में आज छोड़ा जा सकता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस बात का इंतजार था कि आखिर और कितना इंतजार करना होगा जब इन चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा, क्योंकि इन्हें श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से छोड़ा गया था, लेकिन तब तक ये लोग, ये जो चीते हैं, ये एनवायरमेंट के हिसाब से नहीं ढल जाते हैं। तब तक इन्हें छोटे या फिर क्वारंटीन जो बाड़ा था उसमें रखा गया है। अब ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि वक्त बढ़ता जा रहा है, लोगों को भी इस बात का इंतजार है कि कब वो भी चीतों को देख सकेंगे, उनका दीदार कर सकेंगे। और अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि आज 3 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़े जाने का फैसला हो सकता है। वन विभाग के कई अधिकारी कूनो नेशनल पार्क पहुंचे हैं। अगर सहमति बनती है तो इन्हें बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। दरअसल एक बैंड इनके नेक पर लगाया गया था, जिसके जरिए से हर चीज की मॉनिटरिंग वन विभाग की तरफ से, जो नामीबिया से कुछ अधिकारी भी, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आए थे, वो भी नजर बनाए हुए थे। कुछ स्वास्थ्य विभाग के भी वहां पर जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे और पल पल की नजर इन पर बनी हुई थी कि आखिर इनका बिहेवियर कैसा है, क्या यहाँ के एनवायरमेंट के हिसाब से ये ढलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के बाद ये फैसला लेना था। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्योपुर से हमारे सहयोगी स्वदेश भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वदेश, क्या समझे, अब वो इंतजार खत्म होगा जब इन चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा? क्योंकि फिलहाल तो ये इंतजार की घड़ियां और बढ़ती हुई नजर आई हैं अब तक। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर हमारे जो छोटे बाड़े के अंदर जो अभी नामीबिया से जो चीते आए थे, वो इसके अंदर लगातार क्वारंटाइन के अंदर बने हुए हैं। और जहाँ तक हम लोग बात करें कि किस तरीके से और कब ये चीते छोड़े जाने हैं, लोगों को काफी इंतजार है। लोगों को वो झलक देखना है कि जब वो बड़े बाड़े में जाएं। हालांकि पर्यटन आना जाना शुरू हो चुका है, पर वो चीतों तक नजदीक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे चीते हमारे सामने हमको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं चीते जल्दी छोड़े जाएंगे और ये खुशखबरी सभी के सामने होगी। स्वदेश, एक जानकारी ये भी कि फिलहाल क्या वन विभाग की तरफ से जानकारियां निकलकर सामने आई इतने दिनों में, क्या इन चीतों को भारत के जो एनवायरमेंट है, श्योपुर का जो एनवायरमेंट है, उस हिसाब से ढलते हुए नजर आए? क्या यहाँ के हिसाब से उनके बिहेवियर पैटर्न में बदलाव आया? जी बिल्कुल, जब चीते भारत के अंदर आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस चीतों को बाड़े में छोड़ा था, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वहाँ के जो रेंजर्स हैं उनके द्वारा बताया गया था कि वहाँ का नामीबिया का माहौल और अपने यहाँ का माहौल, जो सर्दी होती है उधर एक घास की ज्यादा परेशानियां होती हैं, तो जो घास वहाँ पर लगाई गई थी उसमें उनको मदद ढलने में मदद कर सके। क्योंकि वहाँ जो टप्पर बनाए गए हैं और जो घास के वहाँ टप्पर बनाए गए हैं, उसमें वो ढले वहाँ की घास को यहाँ की घास से थोड़ा सा मिलाया गया, उनको लगे नहीं ऐसा कि चीतों को कुछ अलग वातावरण लग रहा है। पर हम जब सेकेंड डे जब पिक्चर सामने लोगों के आई कि चीते मस्ती करते हुए नजर आए, चीते एक दूसरे को देखते हुए मस्ती कर रहे हैं और बिल्कुल जो एक्टिविटी वो लगातार वहाँ कर रहे थे वो यहाँ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको माहौल में ज्यादा बदलाव नहीं दिखा। वही माहौल जो नामीबिया में था वो यहाँ पर उनको देखने को मिला है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश तमाम जानकारी देने के लिए। और उम्मीद इसी बात की है कि अब शायद इन चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा जाए और उसके बाद फिर पर्यटक भी इन्हें देख सकें।